हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और म्यूचुअल फंड में भी स्पेसिफिक चिल्ड्रेन म्यूचुअल फंड करके जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो बेस्ट रहते हैं बच्चों के भविष्य के लिए। तो अगर आप निवेश कर, वैसे तो बच्चों के लिए निवेश करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, बट म्यूचुअल फंड भी एक कंसीडर किया जा सकता है जो कि बेस्ट ऑप्शन रहता है बाकी सब ऑप्शन से और बढ़िया पैसा बना के देता है। उससे पहले मैंने एक पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक बनाई है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। आप अपना बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, नेटवर्थ लिख सकते हो, टैक्स डिडक्शन लिख सकते हो, पासवर्ड इंपॉर्टेंट वेबसाइट लिख सकते हो। इस टाइप से बहुत 38 आइटम को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। इसके बाद आप 38 आइटम को मैनेज यहाँ पे आराम से कर सकते हो और इसकी कॉस्ट 250 रुपीज़ है ऑल ओवर इंडिया। ऑर्डर देने के लिए 7768061080 पे कॉल करें या व्हाट्सअप करें, आपको यहाँ से डिटेल पूरी आपको मिल जाएगी। बात करते हैं चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। तो बेसिकली चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड बच्चों के आगे के भविष्य के हिसाब से जो भी बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड गोल होते हैं उनके हिसाब से ये म्यूचुअल फंड बनाए जाते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन रहते हैं, यहाँ पे इक्विटी भी रहते हैं और डेट भी रहता है, जिसकी वजह से ये एक हाइब्रिड टाइप का म्यूचुअल फंड होता है। तो ना तो ये प्योर 100% इक्विटी होता है ना प्योर 100% डेट होता है, ये दोनों का मिक्स होता है, इसलिए इनको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बोला गया है। और इक्विटी की वजह से क्या होता है, इक्विटी की वजह से आपकी ग्रोथ होती है, म्यूचुअल फंड में आपको पैसा बढ़ता है इक्विटी में। और डेट होता है स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि डेट में आपको 8 से 10% का रिटर्न मिलता है और म्यूचुअल फंड में 12 से लेकर 20% तक के बीच में रिटर्न बन जाता है। तो इस हिसाब से ये फंड बनाया गया है कि बच्चों को अगर आप 18 अभी से निवेश करना स्टार्ट कर देते हैं, जब भी वो 18-19 साल के होंगे तो उनके पास एक सफिशिएंट बैलेंस होगा। बस इसमें क्या ध्यान रखना होना चाहिए, 5 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है, 5 साल से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते। और 80C के अंदर जो भी पेरेंट्स है वो एक टैक्स एग्जेप्शन ले सकते हैं। और इसमें जो निवेश करना है तो बस ध्यान रखना कि जो KYC होती है वो किसी भी पेरेंट्स की हो सकती है, मदर की करा दीजिए या फादर करा दीजिए, लेकिन बैंक अकाउंट बच्चे का होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि बच्चे का बैंक अकाउंट कराइए और KYC किसी भी पेरेंट्स का करा दीजिए और निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी में दिक्कत होती है तो आप हमारे साथ जुड़कर भी निवेश कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। कांटेक्ट करने के लिए वही 77680610 और 80 पे आप कांटेक्ट करें। तो बच्चों के लिए अगर KYC करने में आपको दिक्कत होती है, कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चिल्ड्रन फंड की रिक्वायरमेंट क्यों है, जैसे हम बता रहे हैं कि एक एजुकेशन कैलकुलेटर होता है, आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हम एसेट प्लस के साथ काम करते हैं तो एसेट प्लस का ही कैलकुलेटर हमने यूज़ किया है। तो होता क्या है कि जैसे आज कोई एजुकेशन करना है, सपोज बीटेक करना है, तो हमने ये एज्यूम किया है कि इंजीनियरिंग करने के लिए 2 लाख का ईयर लगता है। ठीक है, कुछ एडिशनल खर्चे लगा के आपको 10 लाख की, आज बीटेक करने में 4 साल के कोर्स में 10 लाख की ज़रूरत है। बच्चे की एज 3 साल है, ठीक है, और मान लेते हैं कि 18 साल की एज में वो क्या करेगा, 12वीं कर चुकेगा और उसके बाद उसको इंजीनियरिंग या बीटेक में एडमिशन लेना है उस वक्त। और जो आपके पास करंट सेविंग है वो 50,000 की है, बच्चे के एजुकेशन के नाम से हमने 50,000 की सेविंग कर लिया गया है। आपको पता है इन्फ्लेशन रेट 6% का है और जो हम म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12% का। तो देखिए, जो एजुकेशन आपकी मतलब जो 10 लाख में हो रही थी वो आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो 24 लाख की ज़रूरत पड़ जाएगी। और 24 लाख की रिक्वायरमेंट होगी तब, आज बच्चा के 3 साल है और जब 18 साल में एडमिशन लेगा, मतलब 15 साल बाद, 15 साल बाद उसी कॉलेज की फीस जो आज 2 लाख है उसकी फीस लगभग 24 लाख का हो जाएगा। ठीक है, मतलब वही पूरा आप 10 लाख का क्राइटेरिया मान सकते हैं, तो यहाँ पे पूरा 24 लाख की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जो आपके पास सेविंग है वो 50,000 है सिपात, तो 50,000 तो आपका 2.74 लाख हो जाएगा। लेकिन बाकी आपको जो एक्स्ट्रा 21.23 लाख की रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होगी, तो उसके लिए आपको 4.2 के मतलब लगभग 4,000 के SIP आपको पर मंथ करना पड़ेगा अभी से। जब आपका म्यूचुअल फंड 12% का रिटर्न देगा और 4,000 के SIP करेंगे तब ये 23 लाख का अमाउंट वहाँ पे क्रिएट होगा। क्रिएट तो उससे ज़्यादा भी हो जाएगा, लेकिन आपको एक आइडिया दे दिया गया है कि चिल्ड्रन फंड में निवेश करना क्यों जरूरी है। क्योंकि एजुकेशन कॉस्ट बढ़ रही है, हायर एजुकेशन कॉस्ट बढ़ रही है,
12th तक तो आप आराम से करा लेंगे, लेकिन उसके बाद बीटेक करेगा, मेडिकल करेगा, तो उन सब के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगा। तो जिन लोगों के लिए मेडिकल करना है, ठीक है, उनका भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि उनकी फीस कितना है, तो वही डाटा आपको फिलअप करना है। तो एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कितनी हमको फीस की रिक्वायरमेंट होगी और कितना हमको निवेश करना पड़ेगा। तो मैंने जस्ट बीटेक का एक एडमिशन एग्जाम्पल ले लिया कि आप इतना निवेश करेंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, आपको उतना टेंशन लेना नहीं पड़ेगा, आपको एजुकेशन लोन नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी, आपके पास खुद ही इतना फंड होगा। बेस्ट चिल्ड्रन फंड, तो ज़्यादा चिल्ड्रन फंड नहीं है, कुछ ही हैं, तो आपको मैंने सबको ले लिया है, ठीक है, जो भी मेरे को सही लगे उनको मैंने ले लिया है। सबसे बेस्ट नंबर पे, पहले नंबर पे SBI मंगल चिल्ड्रन फंड, इसका AUM है 2900 करोड़ और इसकी जो NAV है वो 42 रुपये में है। तो 10 रुपये के NAV से चलता है, ठीक है, तो 42 हो गया है, तो 4 गुना से ज़्यादा हो गया, क्योंकि 10 की चीज़ जब 12 होती है तो उसको बोलते हैं 20% का रिटर्न। तो आप सोच सकते हो लगभग 400% का रिटर्न ये ऑलरेडी आपका फंड दे चुका है। मिनिमम निवेश करने के लिए 500 के SIP करना पड़ेगा। तो लास्ट के 3 साल से इसने 24% का CAGR रिटर्न दिया है। लॉक इन पीरियड 5 साल का, 5 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। दूसरे नंबर पे HDFC चिल्ड्रन फंड, इसका लगभग 10,000 करोड़ का AUM है सिर्फ इस फंड का, 290 इसकी NAV है। तो आप सोच सकते हो इसके पैसे को कितने गुना किया होगा, लेकिन काफ़ी पुराना फंड है। मिनिमम SIP 100 रुपये कर सकते हो, 18.4 CAGR का रिटर्न दिया 5 साल में, इसमें भी लॉक इन 5 साल का है, 5 साल बाद ही पैसा निकाल सकते हो। यूनियन चिल्ड्रन फंड है, ठीक है, ये अभी रिसेंटली निकला था, ठीक है, 1 साल पहले ही निकला था, 61 करोड़ का इसका AUM है, ठीक है, क्योंकि पिछले साल ही निकला था, और 12 रुपये के NAV है, तो 20% का इसने रिटर्न 1 साल में दे दिया है। मिनिमम निवेश करने के लिए 1000 रुपये निवेश करना पड़ेगा। UTI चिल्ड्रन फंड 1121 करोड़ का AUM है, 82 रुपये AUM है, ठीक है, सॉरी 82 रुपये इसकी NAV चल रही है। मिनिमम निवेश करने के लिए 500 रुपये करना पड़ेगा और 16.6% का CAGR रिटर्न है इसका 5 साल का, तो 16% का रिटर्न दे रहा है। हमने जो कैलकुलेट किया था 12% का कैलकुलेट किया था। लॉक इन 5 साल का है। बड़ौदा BNB चिल्ड्रन फंड, अभी इसका NFO क्लोज हुआ है, ठीक है, NFO पीरियड में है, तो आप यहाँ से भी निवेश करना स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल नए फ्रेंड, इसमें NAV लगभग 10 रुपये के आसपास ही मिलेगा, क्योंकि एकदम से अभी मार्केट में ग्रोथ नहीं हुई है। मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट रहेंगे, शेयर मार्केट ऊपर बढ़ेगी तो इनमें रिटर्न बढ़िया बनेगा, शेयर मार्केट डाउन जाएगा तो रिटर्न थोड़ा सा कम बनेगा, लेकिन रिटर्न फिर भी इनका बाकी ऑप्शन से बहुत अच्छा भी यहाँ पर रिटर्न बनेगा। मैं आपको SIP कैलकुलेटर को थोड़ा सा और बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप 2000 रुपये के मंथली SIP कर रहे हैं, 15 साल के लिए कर रहे हैं, 12% का मैं सिर्फ रिटर्न एज्यूम कर रहा हूँ, तो जो आप निवेश करोगे वो 3.6 लाख निवेश करोगे, जो मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी वो 10 लाख हो जाएगा। तो 3 लाख निवेश करके 10 लाख बन रहा है, मतलब 6.5 लाख का आपको सीधे सीधे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर एक थोड़ा सा चेंज कर सकते हो कि पहले साल आपने 2000 के SIP किया, ठीक है, अगले साल क्या करेंगे 10% बढ़ा देंगे और 12% रिटर्न 15 साल में, तो आपका इन्वेस्टेड वैल्यू भी आपकी बढ़ जाएगी 7.63 लाख, ठीक है। लेकिन अब आपकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 17 लाख हो जाएगा और 9.74 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं SIP टॉपअप। तो SIP ऐसा नहीं कि 2000 के हमने SIP कर दिया तो वही चलने दो, नहीं, अगर आप इसे 5% या 10% हर साल बढ़ाते हैं अपने हिसाब से, तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपका रिटर्न और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको निवेश करना है कि आपके बच्चों के लिए कोई दिक्कत ना पड़े आगे फ्यूचर में। अगर आपके बच्चे की एज अभी भी 3 से लेकर 5 या 10 साल तक की एज है, तो अभी भी आपके पास बढ़िया टाइम है, आप बच्चों के नाम से बढ़िया निवेश कर सकते हैं और बढ़िया यहाँ पे रिटर्न बनेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में निवेश हमारे साथ करना है तो 7768061080 पे कांटेक्ट करें। आपको प्रॉपर जानकारी दी जाएगी, सही से KYC कराई जाएगी, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे हम, ठीक है। बाकी मार्केट के अप डाउन को हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, लेकिन किसी भी टाइप की स्कीम की गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। आपके लिए कौन सी स्कीम की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। इसी के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।